और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। लखनऊ में सीएम योगी पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। आज सुबह 9:30 पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पाकरोड पर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने जा रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आज पूरे देश में ही कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि और इस मौके पर लखनऊ में जो कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे होना है उसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर लोकसभा चुनावों में मिली हार की बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज समीक्षा करने जा रही हैं। आज मायावती पार्टी की बड़ी बैठक बुला चुकी हैं और इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिले के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। गिरती वोट प्रतिशत को लेकर मायावती निर्देश दे सकती है। साथ ही मायावती अपने भाई आनंद कुमार को भी जिम्मेदारी दे सकती है। बैठक सुबह 11 बजे मॉल एवेन्यू स्थित बीएसपी के पार्टी मुख्यालय पर होगी। तो देखिए, क्या आकाश आनंद एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर दिया है। करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने पार्टी से उन्हें साइड कर दिया था। बीएसपी ने शुक्रवार को दोनों राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। अब इन सूचियों में पहले नंबर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से साइडलाइन किए गए आकाश आनंद को मायावती ने फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया है। उत्तराखंड की 2 सीट मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। सवाल ये है कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था? इसके पीछे की वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की। पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की गई। फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइड किया गया। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश आनंद। आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। जिस समय मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी, उस समय मायावती ने क्या कहकर उन्हें हटाया था, ये भी बताते हैं। बीएसपी बाबा साहेब के सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अन्य लोगों के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्व होने तक आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है। सीतापुर में आकाश आनंद के भड़काऊ बयान के बाद उन पर केस दर्ज हुआ था। पार्टी ने आकाश आनंद पर एक्शन लिया था। भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। आकाश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर बैठाए गए आकाश आनंद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 5 महीने में ही मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी। लेकिन अब उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर दोबारा वापसी करवाई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद आकाश आनंद को रखा गया है। करीब 1.5 महीने बाद आकाश की पार्टी में वापसी हो रही है। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद अपने भाषणों के लिए काफी चर्चा में आए थे। उनके भाषण को लेकर केस भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद मायावती ने उन पर एक्शन भी लिया था। इसे उनके राजनीतिक करियर के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब आकाश आनंद एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झांसी में बिजली लाइन में आपस में टकराने के बाद आग लग गई और काफी देर तक चिंगारी निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर बिजली लाइनों को कई बार दुरुस्त करने के लिए एप्लीकेशन दी गई। बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। झांसी के बाद अगली खबर बरेली से है, जहां फायरिंग के मामले में पीड़ित की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में 2 लाख रुपए और मोबाइल लूटने के अलावा फायरिंग करने के दौरान आग लगाकर मारने का आरोप है। पुलिस ने बिल्डर राजीव राणा समेत 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर में पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल का नाम भी शामिल है। झज्जर नगर थाना क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जा करने के दौरान आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, साथ ही छत पर खड़े हुए एक शख्स के ऊपर फायरिंग भी की गई थी। उधर रायबरेली में गंगा स्नान करने गए 3 नाबालिग छात्र नदी में डूब गए। इस दौरान एक तैरकर बाहर निकल गया, जबकि 2 लापता हो गए। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के प्रयागपुर गांव घाट का है। पासी के रहने वाले 3 नाबालिग नदी में स्नान करने के लिए गए थे। नहाते समय हादसा हो गया। एक शख्स डूबने लगा तो उसे बचाने के चक्कर में और 2 भी जो छात्र उसके साथ नहाने गए थे वो भी बहने लगे, डूबने लगे। आगे बढ़ने पर तीनों डूबने लगे, जिसके बाद एक युवक जिनका नाम फहद था वो किसी तरह से तैरकर किनारे आ गए, जबकि 2 छात्र डूब गए। और आइए बढ़ते हैं आगे। खबर अमरोहा की आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर नहर में 3 दिन पहले डूबे युवक की तलाश अभी भी जारी है। आज दिन भर एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश करने में लगी रहेगी, मगर कामयाबी देखते हैं आज भी मिल पाती है या नहीं। ये ऑपरेशन 3 दिन से जारी है, अब तक कामयाबी एसडीआरएफ को नहीं मिली है। आज एक बार फिर से इस अभियान को चलाया जाएगा, सर्च ऑपरेशन पूरा किया जाने की कोशिश की जाएगी। बता दें आपको, 3 दिन पहले अमरोहा शहर के कुछ युवक नहर में नहाने गए थे। इस दौरान एक युवक नहर में डूब गया, जिसको स्थानीय गोताखोरों ने काफ़ी तलाश किया, लेकिन जब युवक का कुछ पता नहीं चला तो प्रशासन ने एसडीआरएफ को जिम्मा सौंप दिया। उधर अमरोहा में पुल पर कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद ई रिक्शा से जाकर टकरा गई। हादसे में ई रिक्शा चालक और कार सवार दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला गजरौला का है, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलटकर ई रिक्शा से जा टकराई है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर बिजली विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दरअसल विभाग ने शहर के खोआ मंडी में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान इलाके में 15 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। हमीरपुर से खबर अगली, जहां पर एक युवती ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया और इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। इस घटना में तीनों की मौत हो गई है। युवती और उसके बड़े बेटे, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। छोटे बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घरेलू कलह के चलते महिला ने ये कदम उठाया। पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुस्करा थाना क्षेत्र का मामला है। संत कबीरनगर से खबर, जहां पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध अतिक्रमण करके बैठे व्यापारियों से रास्ता खाली कराया गया है। दरअसल सदर एसडीएम शैलेश दुबे और सीओ सदर ब्रजेश सिंह पुलिस फोर्स के साथ यहां पर पहुंचे थे और इस अवैध कब्जे को उन्होंने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कराया। और ये बढ़ते हैं आगे। बाराबंकी की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां के जमुरिया नाले की सफाई के बाद अब अवैध निर्माणों को हटाने का काम लगातार चल रखा है। नाले पर बने हुए अवैध निर्माण को जेसीबी से ढाया जा रहा है।
एक्शन से पहले 5 लोगों को शिफ्ट किया गया है, जबकि 4 लोगों ने खुद ही अपना पक्का अतिक्रमण हटा लिया। एसडीएम सदर, सीओ और रैपिड रिस्पांस फोर्स पुलिस की मौजूदगी में ये एक्शन लिया गया। बता दें, पिछले साल बारिश के समय बाराबंकी शहर में भीषण जलभराव हो गया था। उस समय शहर के कई मोहल्लों में 10 से 15 फीट तक पानी भर गया था, जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब इस बार जलभराव की समस्या फिर से उत्पन्न ना हो, इसके पहले ही शहर में ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने सभी मकानों को चिन्हित कर लिया जो किनारे बने हुए थे। 25 मीटर जो हमारा इसका एरिया है उसको लेना है, 20 मीटर की खुदाई करनी है। हमारे पास अभी तक जो पूरा हमने जो नपाई कराई है उसके अंतर्गत 43 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनको पूरी तरीके से शिफ्ट करना है। तो हम लोगों ने काशीराम आवास खाली करा लिए हैं, जो लोग नहीं रह रहे थे उन्हीं का खाली कराया गया है। और बाकी जो आंशिक रूप से हैं उनका किसी का 1 मीटर जा रहा है, किसी 2 मीटर। वो लोग स्वयं इस मामले में सहमत हैं कि हम 1-2 मीटर अपना गिरा लेंगे या उसी में रहेंगे, हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। कानपुर में पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला हनुमंत विहार इलाके का है, जहां 20 जून को एक युवक का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राकेश नाम का ये शख्स मकान बेचना चाहता था, लेकिन उसका बेटा सुभाष किसी भी कीमत में मकान को बेचने के लिए तैयार नहीं था। इनकी पत्नी और इनके जो बच्चे थे वो अपने मायके चले गए थे। उस दिन इन्होंने इस मौके को फायदा उठाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी। इसमें 2 जो नामजद अन्य अभियुक्त है जो इनके सगे भाई हैं। अभी तक जो हमारी जांच है उसमें उनका कोई विशेष रूप प्रकाश में नहीं आया है। अभी भी बेचना हमारी जारी है। अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं उसके आधार पर हम इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पर जलभराव को लेकर प्रशासन मुकम्मल तैयारियों का दावा कर रहा है। हालांकि शहर में बड़ी संख्या में सड़कों के निर्माण और नाला निर्माण के चलते कई प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। वहीं नगर आयुक्त ने दावा किया है कि शहर में मौजूद 257 नालों की सफाई कराई गई है। शहर के 80 वार्ड को 10 जोन में बांटा गया है। 384 कर्मचारियों की ड्यूटी नाला सफाई से लेकर जल निकासी तक की व्यवस्था के लिए की गई है। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर रोड किनारे पंचर की दुकान में जा घुसा और इस दौरान दुकान में मौजूद एक बुजुर्ग और किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नाराज परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे एसएसपी अखिलेश सिंह लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाते हैं। आज दिनांक 22 जून 2024 रात के करीब 8 बजे पूर्वा थाना के क्षेत्र सौभाग्य ढाबे के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों के शवों को पंचायत नामा कराकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई पिछले यातायात सुचारू रूप से चालू है। और इन खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।